वाजे हो गया है कि जो हुकूमत वोटों की चोरी से आती है वो फिर गरीब की रोटी चोरी करती है, गरीब के बच्चों का नवाला। अब ये जो हालिया दौर में चाहे वो IMF के कहने पे है, इनकी अपनी नालायकी की वजह से, या ये मुस्तकिल तौर पे माफिया की सरपरस्ती करे उसकी वजह से है, पाकिस्तानी अवाम के महंगाई से गले कट गए हैं और अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। और हम बतौर अपोजिशन ये हमारा फर्ज है कि हम अवाम के जज्बात का इजहार करें, मुनज़्ज़म आज सलामती एहतजाज हो रहा है। इंशाल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ को कॉल देंगे, जब जिस दिन मोहम्मद नवाज शरीफ कॉल देंगे तो पूरा गुजरांवाला सड़क पर होगा, लाखों लोग सड़क पर होंगे। और आप ये देख लें, आज तंदूर में रोटी नहीं पक रही, गरीब का जिस्म जल रहा है। इमरान खान साहब, आप जितना मर्जी खैरात एहसास कर लें, मुल्क खैरात से नहीं चलते, डैम खैरात से नहीं बनते, रोजगार खैरात में नहीं मिलता। उसके लिए नवाज शरीफ बनना पड़ता है, उसके लिए इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करनी पड़ती है। और उस मोहब्बत से हम खुद ही नारे लावी अभी लगाते हैं भी निकालते हैं। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आज हम सब इकट्ठे हैं इस बेजान गरीब दुश्मन, तरक्की दुश्मन, कठपुतली सरकार को घर भेजने के लिए। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे हर हाथ में, पूरे मुल्क में करोड़ों पाकिस्तानियों के हाथ में शेर का झंडा होगा और उस झंडे में डंडा होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत जल्द इस मुल्क में होंगे और गवादर से लेकर चित्राल तक हर पाकिस्तानी के हाथ में शेर का झंडा होगा और झंडे में डंडा होगा। और इंशाअल्लाह इस वोट की ताकत, वो वोट जो हमसे छीना गया 2013 में, जिस वोट के डाके की वजह से आज पाकिस्तानी गरीब है, पाकिस्तानी भूखा है, आज पाकिस्तानी बेरोजगार है, आज उस वोट के डाके की वजह से हम गुजरांवाला प्रेस क्लब के सामने जो एहतजाज कर रहे हैं, इनका भी एहतजाज है, इनका गला भी दबाया हुआ है, इनको भी सांस लेने से रोका हुआ है, मीडिया को, पार्लियामान को ताले लगाए हुए हैं। लेकिन इस जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं। आज का जो एलामती एहतजाज है, इंशाअल्लाह जिस तरह एक साल पहले गुजरांवाला ने PDM के जलसे को बेमिसाल तौर पर कामयाब किया था, वो दिन थोड़े रह गए हैं कि मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे दरमियान होंगे। शहबाज शरीफ के साथ, मरियम नवाज के साथ, हमजा शहबाज के साथ, पूरी क़ियादत के साथ इस बेजान और नालायक हुकूमत को, इस करप्ट और माफिया सरपरस्त हुकूमत को आपकी ताकत से घर भेजेंगे और पाकिस्तान की तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। जिसका हम पे डाका डाला गया था, हम दोबारा सड़कें बनाएंगे, हम दोबारा यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, हम दोबारा अस्पताल बनाएंगे, हम दोबारा फ्लाईओवर बनाएंगे, हम दोबारा इस मुल्क में रोजगार नया पैदा करना शुरू करेंगे, हम इस मुल्क को वो इज्जत और ताकत देंगे। डॉक्टर साहब, आज की जो एहतजाज की कॉल दी गई है, इसके बारे में अपने ख्याल से।
देखिए, मैं गुजारिश कर रहा था कि ये जो ज़ालिम हुकूमत है, नालायक हुकूमत है और आवाम के दुख दर्द के हवाले से बेहिस हुकूमत है, इन्होंने पिछले 3 साल में जो कुछ किया है, जो ज़्यादतियाँ, जो जुल्म ढाए हैं इस कौम पे, अब ये है कि इनसे मुझे लगता ये है कि कौम ने फ़ैसला कर लिया कि अब हमने इसका हिसाब चुकाना है। वो वक्त आ गया है, अब इनको इन तमाम मज़ालिम का जो है कि हिसाब देना पड़ेगा। देखिए, गुजारिश ये है कि अब लोग क्यों याद करते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को। आपको याद है कि नवाज शरीफ के दौर में आटा जो है वो 25 रुपये किलो था, आज 3 गुना हो चुका है। चीनी 55 रुपये फ़ी किलो थी, आज डबल से ज़्यादा हो चुकी है। DAP खाद, हम काश्तकार लोग हैं, ज़राअत से वाबस्ता हैं। DAP खाद हमारे दौर में 2200 से लेके 3000 के दरमियान मिलती थी, अब ये 7000 से तजावज़ कर गई है इसकी कीमत, अंदाज़ा करें। तो ये सिर्फ ये है कि अवाम दुश्मन नहीं, अवाम कुछ हुकूमत है। तो ये अवाम का इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। अवाम हकीकत यह है कि इनको मज़ीद मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है। और ये देखें, इनके वज़रा जो हैं नालायक लोगों का टोला है, ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना तजुर्बा है, ना कोई टीम है, ना कोई विजन है। तो बात यह है कि ये टीम इस तरह की है जो कहते हैं कि महंगाई है तो रोटी कम कर दें, चीनी महंगी हो गई है तो चीनी के दाने कम कर दें। ये किस तरह के लोग हैं? देखें, यह है कि वो, मैं अभी एक सुना रहा था कि वही शेर, पुराना शेर है, वो याद आता है कि ये राज अब कोई राज नहीं, सब बहले गुलिस्तान जान गए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। लेकिन कौम ने तहैया कर लिया है कि हमने इंशाअल्लाह ये गुलिस्तान का, अपने प्यारे गुलिस्तान का अंजाम इनके हाथों इस तरह नहीं होने देना। हमने इस चमन की, इस वतन की हिफाजत करनी है और इस हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह इन ज़ालिमों से, नालायक लोगों से निजात हमने हासिल करनी है। आपको याद है कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपने दौर में जो बेपरा अजीम मनसूबे कामयाब किए, आपको पता है कि CA पैक का तोहफ़ा उन्होंने दिया, मोटरवेज़ के जाल बिछा दिया, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, लोड शेडिंग से निजात दिलाई, दहशतगर्दी से निजात दिलाई। मियाँ शहबाज शरीफ के कारनामे आपके सामने हैं। ये मैं सिर्फ गुजरावाला का आप देखें, ये दोनों, ये गुजरावाला शहर के अंदर से गुजरने वाली जो GT रोड है, इसके ऊपर फ्लाईओवर, फिर पिंडी बाईपास के ऊपर खूबसूरत फ्लाईओवर, कितने बड़े तोहफे हैं इस इलाके के लोगों के लिए। फिर यह है कि मैं तो देखें, खुद डॉक्टर होने के नाते, महकमा सेहत से वाबस्ता होने के नाते मुझे पता है कि मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में आला तरीन मयार की अद्वियात फरावानी से मुयसर थी, जो गरीब लोगों को मुफ्त मिलती थी सरकारी अस्पतालों में। अब यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ के जाने के साथ ही ना वो निज़ाम रहा, ना वो दवाइयाँ रहीं। तो बात यह है कि ये कदम कदम पे हमें उनकी याद आती है, मियाँ नवाज शरीफ की, मियाँ शहबाज शरीफ की, और उन्होंने ही आके इस मुल्क को इन मसाइल की दलदल से निकालना है इंशाअल्लाह। और कौम ने तहैया कर लिया है, कौम बाहर निकल आई है और कौम इंशाअल्लाह इन जालिम और नायल लोगों को घर भेज कर ही वापस जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। बट साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज के एहतजाज की जो कॉल दी गई है, इसके हवाले से अपने ख्याल से नमाज। जी, आज के जो एहतजाज की कॉल PDM के प्लेटफार्म से दी गई थी, क्योंकि अब PDM ये समझती है कि जिस नहज के ऊपर महंगाई पहुंच चुकी है, अगर अब PDM ने लोगों के जज्बात को समझते हुए उनकी तर्जुमानी करने के लिए अगर वो रोडों के ऊपर नहीं आएंगे, तो फिर ये मुल्क की अवाम, मैं समझता हूँ कि ख़ुद जो है वो रोडों पे निकल आएंगे और फिर उन्हें काबू करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो हम समझते हैं कि ये जो हुक्मरान इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, इन्होंने पिछले 3 साल अपने दौर में जो तर्ज़ हुक्मरानी इख्तियार किया, उसकी बदौलत ये अब हुक्मरानी करने का इख्तियार खो चुके हैं। क्योंकि जिस तरह महंगाई, आटा, दाल, चीनी, बिजली के बिल, गैस के बिलों में जिस तरह इजाफा किया गया और जिस तरह गरीब आदमी जो है वो पिस चुका है, तो अब ये नामुमकिन था कि हम लोगों की आवाज़ सुनते हुए, उनके जज्बात की तर्जुमानी करते हुए सड़कों के ऊपर ना आते। तो हम इन हुक्मरानों को ये कॉल दे दी है कि आप ख़ुद घरों को चले जाओ, नहीं तो ये जो वाम है इनको उठा कर, मैं समझता हूँ, बाहर फेंक देंगे। क्योंकि इन्होंने जो लोगों को सुनहरे ख्वाब कंटेनर के ऊपर चढ़ कर दिखाए थे, जो इमरान खान साहब लोगों को भाषण देते थे कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा और IMF के पास नहीं जाऊँगा, आज उनका गवर्नर जो है वो IMF से डील को खुशखबरी इस कौम के लिए करार दे रहा है। इनके कोल और फेल में तजाद जो है वो पिछले 3 सालों में लोगों ने बड़ी अच्छी तरह देख लिया है। ये वो इमरान खान साहब थे जो बड़े दावों के साथ कहा करते थे कि अगर रुपये की वैल्यू गिरे डॉलर के मुकाबले में, तो कितना ये मुल्क मकरूज़ हो जाता है, कितने इस मुल्क के अवाम के ऊपर कर्जा बढ़ जाता है। और आज वो यकायक
यकदम वो 18-18, 15-15 रुपए की डिवैल्यू करते हैं। इनके कौल और फेल में जो वाज़ेह तज़ाद है वो इस मुल्क की अवाम को भी पता चल चुका है, और इस मुल्क के अवाम मज़ीद मैं समझता हूँ कि इनको टाइम नहीं देना चाहते, और उनके जज्बात को समझते हुए PDM ने ये कॉल दिया। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है मैं समझता हूँ कि हुक्मरान जो है ये घरों को जाएंगे, और इस मुल्क के ऊपर उन लोगों की हुक्मरानी होगी जिन्होंने पहले भी अपने दौर में इस मुल्क को तरक्की करके दिखाया है, इस मुल्क के अवाम के लोगों के जज्बात की तर्जमानी की है। कहते हैं कि ये जितनी भी महंगाई है ये पिछली हुकूमत की कारस्तानी है और उनकी जो किए हुए इकदाम हैं उसका असर आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये इनके जो है वो अगर आप चले जाएँ अपने हल्कों में जाएँ, आप आवाम से पूछें, पहले तो 1 साल इनका ये चूरन बिका के पिछलों की वजह से मंगाई, अब लोग ये उनसे सवाल करते हैं कि अपनी बात भी कर लें कि सब कुछ पिछले लोगों के ऊपर ना डालें। आपने भी 3.5 सालों से आप भी इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, आप अपनी कारकर्दगी तो दिखाएं जो इनकी बिल्कुल 0/0 है, और ये अवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हुए हैं। बहुत शुक्रिया। एहतजाज की कॉल दी गई थी, इसके बारे में आप अपने ख्याल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। लेकिन जो एक महंगाई का तूफ़ान आया है और पिछले 3 साल से मुसलसल जो इस मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी का माहौल इस मुसल्लत शुदा हुकूमत ने पैदा कर दी है, इसके ख़िलाफ़ अब हर सियासी जमात का और हर फ़र्द का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम बाहर निकलें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ये तो साबित कर रहे हैं कि ना ये 18 में वोट लेके आए हैं, ना आगे इन्होंने किसी से वोट लेना है। जो सियासी जमातें अवाम के एहसासात की या उनकी मंगों की तर्जमानी करती हैं, वो अवाम के साथ ये हाल नहीं करती जो इस हुकूमत ने कर दी है। पेट्रोल हो, आटा हो, चीनी हो, गैस हो, कोई चीज़ नहीं जिस पे इन्होंने डाका ना डाला हो। मैं समझता हूँ कि ये अब सारा खेल जो 2018 में शुरू किया गया था ये अब अपने एंड की तरफ जा रहा है, और जो मंतकी अंजाम इस हुकूमत का बनता है, मेरा ख्याल है ये सारा मामला उस तरफ जा रहा है। हुकूमती वज़ीर मुशीर तो इस बात पे बज़ेद हैं कि जो माशी अशारिये हैं वो मस्बत हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि किस डिठाई से वो इसको झूठ को कवर अप कर रहे हैं? ये इतना गिटे जोड़ के ऐसा ऐसा सफ़ेद झूठ बोल जाते हैं कि 2 महीने पहले GDP ग्रोथ ये खुद अपने छाप रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स में कि 1.5% है, 2% है, और फिर जिस वक्त बजट पेश होता है तो यकदम पता लगता है कि जी वो 2% से 1 महीने के अंदर अंदर 5.8% पे पहुंच गया है। ये मजाक है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ। ये GDP ग्रोथ 5+ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लेके गई थी, जिसको ये माइनस में ले आए थे। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती इस मुल्क के साथ और कोई नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। ये PDM का एहतजाज था जिसमें हम सब लोग गुजरांवाला की अवाम, गुजरांवाला का मेयर, गुजरांवाला के चेयरमैन, गुजरांवाला के काउंसलर, हमारे MNA, MPA सब शामिल हुए हैं, क्योंकि 3 सालों में इन्होंने हमारा बुरा हाल कर दिया है। अब इनको भेजने के सिवा कोई चारा नहीं, इसलिए हम अब सड़कों पे आ गए हैं। इंशाअल्लाह जब ये रुखसत होंगे अब हम चैन से बैठेंगे। पूरा पाकिस्तान इस एहतजाज में शामिल है और हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो जिनका बेचारों का चूल्हा नहीं सो के चल रहा। बिजली के रेट देख लें, पेट्रोल के रेट देख लें, आटे के रेट देख लें। 70 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई थी जितनी इस दौर में हो गई। बहुत शुक्रिया। ये एक सोच है, और सोच है गरीब की मदद। जो इमरान खान की ये ख्वाहिश है कि बर्बाद कर दे इस मुल्क के गरीबों को, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग ने ये फैसला कर लिया है कि गरीबों के लिए, और महंगाई जो उसने की है मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है, उसके लिए मैदान अमल में निकल आए हैं। और इंशाल्लाह ताला अब इमरान खान का जो है गरीब है ज़वाल ये जा रहा है। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह को मंजूर